नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नफ़ीस सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे वीडियोस आपको लाइट चैप्टर से मिल रहे हैं। आज लाइट के अंतर्गत आज मैं बात करने आ रहा हूँ प्रिज्म की। तो प्रिज्म क्या होता है आइए देखें। सबसे पहले प्रिज्म बोलेंगे कि किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। या आप इसको लैब में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बात आता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। तो आपतित किरण सबसे पहले बोलेंगे कि इसके पृष्ठ पर जो किरण डाली जा रही है उसको बोलते हैं, या बोलेंगे किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। अब प्रिज्म के अंदर जो चल रही है ये हो गई अपवर्तित किरण, और जो बाहर निकल रही है ये होती निर्गत किरण। इन पृष्ठों के बीच का जो कोण है इसको कहते हैं अपवर्तक कोण, या इसको कहते हैं प्रिज्म का कोण। अब बात करते हैं, आता है आपका विचलन कोण। ध्यान रखिएगा, विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है? बोलेंगे कि किसी प्रिज्म के पृष्ठ में आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ध्यान रखिएगा, आपतित किरण को हम आगे बढ़ा रहे हैं और निर्गत किरण को पीछे, इनके बीच जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे विचलन कोण। बोलेंगे कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके बीच बने कोण को कहते हैं विचलन कोण। अब अगर हम बात करें न्यूनतम विचलन कोण की, तो इसको कह सकते हैं कि अगर आप आपतन कोण का मान बढ़ाइए तो जो आर का मान है वो घटता है, अतः आपतन कोण के एक विशेष मान को बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपके मेन क्वेश्चन है आता है कि एक्सप्रेशन फॉर डेरिवेशन इन ए रे ऑफ लाइट फॉर ए प्रिज्म। ओके, लाइट फॉर ए प्रिज्म आपको निकालना है प्रिज्म के लिए। तो बोलेंगे प्रिज्म द्वारा किसी प्रकाश किरण में हुए विचलन के लिए व्यंजक। तो आइए देखें। सबसे पहले आपको मालूम है कि जैसा कि मैंने बताया आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित और अपवर्तित और निर्गत, तीन चीज मैंने बताया है। अब सबसे पहले आपको देखिए, ये पूरा यहां पे हम लिखेंगे लेट एक्स वाई जेड एक प्रिज्म है जिसके ये एक्स वाई और वाई जेड इसके पृष्ठ हैं, और इनके बीच का कोण ए है, प्रिज्म का कोण ए है, तथा इसमें आपतन कोण आई है, और ये निर्गत कोण कितना आपका है आर। ओके, यानी अपवर्तन कोण कितना हो रहा है इसका आर। इसका ये अपवर्तन कोण मैंने कितना माना हुआ है आर, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार इधर है आई डैश और इधर कितना है आर डैश। ओके, अब अगर ये पूरा आई है तो ये पूरा कितना हो गया आई, ये इसका अंदर का कितना हो जाएगा आई माइनस आर। बहुत ध्यान दीजिएगा। इधर अगर ये पूरा आपका आई है तो ये कितना नीचे का आर डैश है, तो ये कितना हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। ओके, और ये ऊपर का मैंने माना हुआ है ये न्यूनतम विचलन कोण। अब अगर हम बात करें कि आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल। तो किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ओके, तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर कोई नाम ले लिए, यहाँ पे ले लिए डी ले लिए, तो ट्रायंगल ले लिए डी एफ जी। लिखेंगे इन ट्रायंगल डी एफ जी बहिष्कोण त्रिभुज डी एफ जी में बहिष्कोण क्या होगा डेल एम, जहां पे डेल एम क्या है न्यूनतम विचलन कोण। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम विचलन कोण को डेल एम से लिखते हैं। ओके, एम यहां पर मिनिमम है, यानी डेट मीन एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, ये हो जाएगा डेल एम बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, हम ले रहे हैं डी एफ जी। तो पूरा आपका आई है, ये आई हो गया, अंदर के साथ कितना रहेगा आई माइनस आर।
हो जाएगा आई माइनस आर प्लस ये कितना हो जाएगा आई डैश, पूरा आपका आई डैश है ये, तो ये हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। या इसको हम कर सकते हैं डेल एम बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यह सूत्र है डेल एम बराबर, यहां लिखेंगे कि यदि विचलन कोण बहुत कम हो या न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में आई डैश बराबर होगा आई, आर डैश बराबर आर। ये कब है? अल्पतम विचलन की स्थिति में, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां कर देंगे आई प्लस आई, आर प्लस आर कर सकते हैं। कब है? अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो रहेगा डेल एम बराबर होगा 2i माइनस 2r, या डेल एम बराबर हो जाएगा 2, अगर यहां पे कॉमन ले लिए तो रहेगा i माइनस r। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं ट्रायंगल ले लिए डी एफ और जी, किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180, मालूम है आपको। या ले लिए चतुर्भुज, ले लिए एक्स एक्स एफ के और जी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। हम ले रहे हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा ले रहे हैं? एक्स एफ और जी, सॉरी एक्स एफ के जी। तो कर सकते हैं एंगल ए, सम्मुख कोणों का योग कितना? 180। यहां मान लिया सी मान लिया, तो एंगल ए प्लस एंगल सी मिलके कितना है? 180। ओके, अब ले लें इन ट्रायंगल एफ के जी। तो आपका हो जाएगा आर प्लस आर डैश प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 बाई दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, राइट। या कर सकते हैं कि इन दोनों समीकरण को कर दे इक्वल, लिखेंगे फ्रॉम बोथ इक्वेशन 180 है, इक्वल है। तो ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू रहेगा आर प्लस आर डैश प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ओके, सॉरी सी से सी आपका कैंसिल हो गया, एंगल ए कितना है? आर प्लस आर डैश। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल्पतम विचलन की स्थिति में आर डैश बराबर कितना है? आर। तो यहां कर सकते हैं एंगल बराबर आर प्लस आर बराबर 2r, या आर बराबर हो जाएगा a बाई 2। अब ध्यान रखिएगा हमको जो वैल्यू निकालना है वो i और r, क्योंकि स्नेल्स लॉ होता है साइन i अपन साइन r। तो अब ये करते हैं कि अभी आपने जो निकाला था आपको मिल गई है वैल्यू r की, यहां लिखेंगे वी हैव, हमारे पास जो वैल्यू आई थी डेल m बराबर आई थी 2 डेल m की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हैं पीछे 2i माइनस आर, याद है। अब इस r की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो रहेगा डेल m बराबर कर दें 2i माइनस आर की वैल्यू कितनी है? a बाई 2, या कर दिए डेल m, इसको आप इसको कर सकते हैं i माइनस a बाई 2 बराबर होगा डेल m अपान 2 कहाँ गया? नीचे। आपको निकालना है i की वैल्यू, तो हो जाएगा इधर आएगा डेल m अपान 2, इधर आएगा प्लस a बाई 2।
याद है ना, प्लस a बाई 2 1 2 चल रहा है। अब हमारे पास I और R की वैल्यू मालूम हो गई है। हमको मालूम है स्नेल्स लॉ कितना होता है, साइन I अपन साइन R। अब देखिए इसको आपने लिख लिया है, तो यहां इसको कर सकते हैं कि लिखेंगे स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी नो डेट कितना होता है, स्नेल्स लॉ n इक्वल टू होता है साइन I अपन साइन R। अब जो I और R की जो आपको वैल्यू मिली है उसको आप जो है क्या कर दें, इस इक्वेशन में पुट करें। ओके, लिखेंगे पुट वैल्यू I एंड R इन इक्वेशन थर्ड। तो n बराबर साइन I की वैल्यू कितनी आई थी, a बाई 2, सॉरी a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, डेल m प्लस a बाई 2 अपान 2 अपान कितना है, साइन a बाई 2। अच्छा, आप देखेंगे यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर इसको सॉल्व करें तो इसको हम कर सकते हैं कि डेल m अपान 2 यहां ले आइए प्लस a बाई 2, इसको ऐसे भी इसको कर सकते हैं, या हो जाएगा 2 ले लीजिए एलसीएम तो रहेगा डेल m प्लस a, ये भी इसको कर सकते हैं। तो अब यहां पे हम इसको कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये a बाई 2 पूरा साइन डेल m प्लस a बाई 2 अपन साइन a बाई 2, ये आपको निकल के आ गया फॉर्मूला n बराबर साइन डेल m प्लस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2। यहां पे हमने 2 ले लिया था एलसीएम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट थिन आर स्मॉल एंगल प्रिज्म, पतले अथवा कम अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म पर प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले अभी हमने देखिए निकाला हुआ है, वी हैव डेल m इक्वल टू I प्लस आई डैश, याद होगा आपको, माइनस R प्लस आर डैश, याद है। अब दूसरा है कि वी आल्सो नो डेट, मैंने बताया था कि यदि अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो I डैश बराबर I और R डैश बराबर R। कब, अल्पतम विचलन स्थिति में, तो रहेगा डेल m बराबर होगा I प्लस आई माइनस R प्लस R, डेट मीन्स कर सकते हैं 2I माइनस 2R, या 2 कॉमन ले लिया बनेगा I माइनस R। ओके, अब अभी आपने पढ़ा हुआ है स्नेल्स लॉ कितना होता है, साइन I अपन साइन R। यहां देखिए मैं लिख रहा हूं कि वी आल्सो नो डेट स्नेल्स लॉ क्या होता है, n बराबर साइन I अपन साइन R, n इक्वल साइन I अपन साइन R। ये क्या है, स्नेल्स लॉ। फिर लिखेंगे यदि कोण बहुत छोटे हो तो वहां पर हो जाएगा साइन I बराबर I और साइन R बराबर R। तो कर सकते हैं n बराबर I अपान R यहां लिख के कि यदि कोण बहुत छोटे हों, ओके, या अल्पतम विचलन की स्थिति में। ओके, अगर कोण बहुत छोटा है तो हो जाएगा साइन I बराबर I और साइन R बराबर R। ओके, यहां लिख देंगे वेयर साइन I बराबर I साइन R बराबर R, तो रहेगा I बराबर होगा NR। अब इसको इस वैल्यू में इसमें पुट कर दीजिए, I का मान इस इक्वेशन में आप इसको पुट करें, लिखेंगे पुट वैल्यू I इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो आ जाएगा डेल एम बराबर 2 आई की जगह कर दे एन आर माइनस आर, ये ना, या 2 आर ले ले कॉमन, बनेगा एन माइनस एन, या डेल एम बराबर, आपको याद होगा अभी मैंने निकाला था एंगल, देखिए इधर मैं यहां लिख देता हूं, एंगल ए बराबर था आर बाई 2, सॉरी ये था आर बराबर था ए बाई 2, याद है, इसका मतलब 2 आर बराबर ए, तो यहां पर कर सकते हैं 2 आर बराबर रहेगा ए एन माइनस 1, ओके। यहां पर डेल एम क्या है, ये आपका न्यूनतम विचलन कोण है, ए आपका प्रिज्म है और ए क्या है, अपवर्तनांक। अब आता है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लिखा है वर्ण विक्षेपण, या लिखा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्शन ऑफ कलर्स। इसमें देखिए बोलेंगे कि जब कोई श्वेत प्रकाश है प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ता है, तो जो आपतित किरण है वो अपने छोटे छोटे रंगों में बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। अगर इसको दूसरे वर्डों में बोल दें तो बोलेंगे कि आपतित किरण का अपने अवयवी रंगों में बंटना, विभाजित होना, इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो लिखा है कोणीय विक्षेपण, परिक्षेपण, यानी एंगुलर डिस्पर्सन। क्या होता है आइए देखिए। ध्यान रखिएगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्ण विक्षेपण क्या है, कि जब कोई श्वेत प्रकाश जब कोई श्वेत प्रकाश से पड़ता है तो उसका जो आपकी आपतित किरण है वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होती है, उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। हम बात करें कोड़ी की। कोड़ी ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में विबग्योर, ठीक, सबसे नीचे वाला V है, ऊपर वाला क्या है R, ओके। डेट मीन्स बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो उसमें जो किनारे की किरण है, ध्यान रखिएगा किनारे की किरण है, डेट मीन्स वायलेट और कौन सी, रेड, ओके, बैगनी और लाल रंगों के बीच बने कोण को बोलते हैं कोणीय विक्षेपण, ओके। अब अगर हमको इसको डिराइव करना है तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, लिखेंगे वी हैव, अभी आप लिखेंगे फॉर वी यानी वायलेट, आपने पढ़ा हुआ है डेल एम बराबर कितना था, एन माइनस 1, यहां पे वी कर दिए ए, ओके। फिर लिखेंगे फॉर रेड, अगर रेड के निकालना है तो ये आपका डेल एम हो जाएगा एन आर माइनस 1 ए, याद है अब इससे पहले मैंने निकाला है डेरिवेशन। अब चूंकि थीटा है दोनों का डिफरेंस, तो कर देंगे कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, अगर 1 और 2 को सेपरेट करते हैं तो आता है थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। अब डेल वी की वैल्यू कितनी है, एन वी माइनस 1 ए एन आर माइनस 1 ए, आज छोटा लिखिएगा, ओके, या ए कॉमन ले तो इसमें बचेगा एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1, कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, तो थीटा हो जाएगा ए एन वी माइनस एन आर, ओके। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, या कह सकते हैं नेक्स्ट मेरी हेडिंग है, टॉपिक तो वही आपका चल रहा है प्रिज्म में, नेक्स्ट हेडिंग है विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर। देखिए डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, लिखा हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है डेल थीटा, ये मैंने बताया था ये क्या है, कोणीय विक्षेपण है, और डेल वाई इसका मतलब है, वाई आपका कौन सा हो गया येलो कलर, डेट मीन्स पीला, इसको बोलते हैं माध्य कलर, ओके।
तो इसमें कह सकते हैं कि विक्षेपण क्षमता सदैव कोणीय विक्षेपण या परिक्षेपण जो बताए थे अभी, तथा माध्य रंग की किरण के विचलन कोण के अनुपात के बराबर होती है, जिसको ओमेगा से लिखते हैं। अगर इसको हमको डिराइव करना है तो लिखेंगे वी नो डैट कर सकते हैं थीटा को मैंने लिखा था डेल वी माइनस डेल आर, ये कितना था डेल वाई, ये कर सकते हैं आर डेल वी की जगह जैसा कि आप जानते हैं एन वी माइनस वन ए माइनस यहां कर सकते हैं एन आर माइनस वन ए, जैसा कि अभी पहले निकाला है, अपान इसका हो जाएगा एन वाई माइनस वन, वाई फॉर है येलो कलर, या पूरे में ए कॉमन ले लीजिए तो बनेगा एन वी माइनस वन माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस अपान एन वाई माइनस वन, यहां पे ए भी चल रहा है, ए से आपका कैंसिल हो गया तो बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू एन वी, ये कैंसिल है, माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस वन, जहां पर एन आपका अपवर्तनांक है। तो जैसा कि आज आपने वीडियो में पढ़ा प्रिज्म के बारे में, और सबसे पहले मैंने बताया था प्रिज्म क्या है, इसके पृष्ठ के बारे में बताया, फिर प्रिज्म के कोण को मैंने बताया कि कहाँ पर ए है आपका कोण है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया इसके अपवर्तन के लिए सूत्र निकल के कितना आता है, एन बराबर साइन डेल प्लस ए अपान टू अपान साइन कितना होता है ए बाई टू, याद है ना, आया था निकल के एन बराबर कितना था साइन, ये था ए प्लस डेल एम अपान टू अपान साइन ए बाई टू, याद है ना, ये आया था निकल के। और इसके बाद मैंने आपको बताया वर्ण विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, और इसके बाद है फिर मैंने आपको बताया कि विक्षेपण क्षमता। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।